दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश की सभी पार्टियां साफ सुथरी राजनीति करने का दावा तो करती हैं, लेकिन विचित्र बात यह है कि चुनावों के दौरान उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी भी नेता पर भरोसा करने में कोई हिचक नहीं होती है। इसका नतीजा ये होता है कि दागी भ्रष्ट नेता विधानसभा से लेकर संसद तक आसानी से पहुंच जाते हैं। बीते कई दशकों से राजनीति का जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ है, उससे लोकतंत्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को गहरी क्षति पहुंची है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब ऐसे दागी भ्रष्ट नेता हमारे संसद विधानसभाओं में नहीं बैठ पाएंगे। इनके चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगाया जाएगा। दोस्तों, दागी नेताओं को लेकर चुनाव सुधारों से संबंधित गैर सरकारी संगठन एडीआर ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस बीच दागी नेताओं का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। जब दागी नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार में जो रुख अपनाया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एडीआर की जो नई रिपोर्ट आई है उसे दिखा देना चाहता हूं, उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश की राजनीति का कैसे अपराधीकरण हुआ, किस तरीके से तमाम दल अपने अपने तरीके से दागी भ्रष्ट नेताओं को पहले टिकट देते हैं और वो जीत कर विधानसभा लोकसभा में आसानी से पहुंच जाते हैं। चुनाव आयोग भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखकर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। तो क्या कहती है एडीआर की रिपोर्ट? सबसे पहले दोस्तों इसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ लोकसभा सांसदों की बात करूं, 545 लोकसभा सांसदों में 46% सांसद दागी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 251 सांसद दागी हैं। दोस्तों, यहाँ दागी का अर्थ भी समझ लीजिए। यहाँ दागी का मतलब है आपराधिक मामलों से, यानी ये वो माननीय हैं जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। आपराधिक मामला क्या होता है? रेप, हत्या, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये गंभीर संगीन अपराध की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई नेता डीएम से भिड़ गया, कोई नेता किसी नेता से भिड़ गया, मोहल्ले में गाली गलौच हो गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ संगीन अपराध की बात हो रही है। 251 सांसदों पर संगीन इल्जाम हैं, इनका रिकॉर्ड आपराधिक है। और हैरानी की बात तो यह है कि 21 सांसदों पर आरोप भी तय हो चुके हैं। लोअर कोर्ट ने 21 सांसदों पर आरोप भी तय कर दिए हैं, यानी ये 21 सांसद दोषी साबित हो गए हैं। अब आइए पार्टी के हिसाब से देखते हैं कि किस पार्टी में कितने दागी सांसद हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास इस समय 240 लोकसभा सांसद हैं और इसमें से 94 सांसद दागी हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के पास इस समय 99 लोकसभा सांसद हैं, इसमें से 49 पर संगीन आरोप है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, 21 सांसद इनके दागी हैं। टीएमसी के पास 29 सांसद हैं, 13 पर दाग लगा है। टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, 8 दागी हैं। डीएमके के पास 22 सांसद हैं, 13 दागी हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि लोकसभा के 31% सांसद दागी हैं। 543 का 31% कितना हुआ? 170 लोकसभा सांसद। 170 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके बावजूद ये लोग माननीय बने हुए हैं। ऐसे लोग अगर हमारे लोकसभा में जाएंगे तो किस तरह का कानून बनाएंगे? इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये किस तरह के कानून देश के लिए बनाएंगे। ये तो हुई लोकसभा की बात। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के 32% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जब कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनता है तो वो हलफनामा भी देता है, चुनाव आयोग को हलफनामा सौंपता है और उसके हलफनामे में सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। वो कितना अमीर है, कितना पैसे है उसके पास, उसके खिलाफ कितने केसेस हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में रहता है।
अगर राजनीतिक दल चाहें, अगर वो इच्छा शक्ति दिखाएं, तो ऐसे दागी लोकसभा या विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। इसको लेकर जनसत्ता ने एक संपादकीय लेख भी छाप दिया है, दागी नेताओं पर निर्भर राजनीति, अपराध और सत्ता के गठजोड़ से कमज़ोर होता लोकतंत्र। ये शानदार लेख है जनसत्ता का। जब कोई दागी हमारे विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि ऐसे दागियों को लोकतंत्र की, संविधान की कोई परवाह नहीं होती है। ये हाल तब है जब हमारे देश के संविधान में दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक का नियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत तय होता है। इस नियम के हिसाब से अगर मैं वर्तमान में बात करूं, अगर मैं अभी की बात करूं, तो किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध होने पर और जेल की सज़ा पाने वाले राजनेता को उसकी सज़ा की अवधि के साथ साथ अपनी सज़ा पूरी करने के बाद अतिरिक्त 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कहा जाता है, अगर कोई सांसद विधायक किसी भी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की जेल होती है, तो वो अयोग्य हो जाता है। ये रोक सज़ा की अवधि के खत्म होने के बाद अगले 6 साल तक लागू हो जाती है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केवल आरोप लगने या मुकदमा चलने पर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होती है। भारतीय कानून के अनुसार कहा जा रहा है, जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता उसे निर्दोष माना जाता है। इस बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। आजीवन प्रतिबंध, ऐसे दागियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। दोषी नेताओं पर 6 साल की मौजूदा रोक को बढ़ाकर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, ये एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि जो सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया और कहा कि सज़ा की सीमा तय करना संसद का अधिकार है। 6 साल का प्रतिबंध कानून के अनुसार संतुलित है। तो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, सरकार कह रही है वो कानून सही है और कोई ऐसा आदेश, ऐसा कोई नियम सुप्रीम कोर्ट ना लाए, ऐसा कोई आदेश जारी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ऐसे दागियों को चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ये काम संसद का है। अरे ये काम अगर संसद का है तो दागियों पर रोक लगाइए। सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं ला रही है सरकार? सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है, तो क्या सरकार इसको लेकर कोई कानून नहीं लागू कर सकती है कि हमारे देश का लोकतंत्र और मजबूत हो? आखिर दागियों को क्यों टिकट दिया जाता है? क्या हमारे देश के तमाम राजनीतिक दल अगले आने वाले चुनाव में प्रण लेंगे कि अगली बार हम किसी दागी को टिकट नहीं देंगे? और क्या मोदी सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आएगी जिससे कोई भी दागी संसद या विधानसभा में प्रवेश ना कर पाए? तो ये पूरा मामला दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने इस याचिका का विरोध कर दिया है। सरकार का काम है विरोध करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसला देना। कहा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया तो ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। तमाम दागियों के चुनाव लड़ने पर तुरंत रोक लग जाएगी और ऐसे दागी कभी भी संसद या विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, दागियों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाली पार्टी कौन है और हमारे देश की संसद या विधानसभाओं में दागी क्यों पहुंच रहे हैं? इस पर कैसे रोक लगेगी? आप लोग भी राय दीजिएगा। धन्यवाद।